कल्पना करें कि आप दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित महलों में से एक में हों और अचानक एक अलौकिक घटना के बीच में खुद को पाएं। आज हम आपको वर्साय के महल में 2 पर्यटकों द्वारा अनुभव की गई एक भयावह घटना की कहानी बताएंगे। यह रहस्य, भय और अज्ञात घटनाओं की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। अन्ना और मारिया, 2 दोस्त, अपनी छुट्टियों के दौरान वर्साय के महल का दौरा करने का निर्णय लेते हैं। वे शानदार उद्यानों को देखने और महल के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्साहित थीं। उन्हें यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन उस धूप भरे दोपहर में वास्तव में क्या हुआ? दोनों दोस्त वर्साय के महल में बहुत उम्मीदों के साथ पहुंचे। उन्होंने शानदार हॉल और उद्यानों में घूमते हुए उस जगह की भव्यता की प्रशंसा की। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक उन्होंने महल के एक कम देखे जाने वाले क्षेत्र का पता लगाने का निर्णय नहीं लिया। जैसे ही वे एक अलग रास्ते पर चलीं, उन्होंने एक अजीब असुविधा की भावना महसूस करना शुरू कर दिया। हवा ठंडी और घनी लग रही थी और एक निगरानी की भावना ने उन्हें घेर लिया। लेकिन यह असहज भावना क्या थी? अन्ना और मारिया चलते रहीं, बढ़ती असुविधा की भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। अचानक उन्होंने देखा कि 18वीं शताब्दी के परिधानों में कुछ अजीब आंकड़े हैं जो अप्राकृतिक लग रहे थे। ये आंकड़े पर्यटकों के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी उपस्थिति का पता नहीं है। दोस्तों ने सोचना शुरू किया कि क्या वे भूत देख रही हैं या यह कोई ऐतिहासिक पुनर्निर्माण था। लेकिन ये रहस्यमय आंकड़े क्या थे? समझने के लिए दृढ़ संकल्पित अन्ना और मारिया ने आंकड़ों का पीछा करते हुए एक छोटे से मंडप तक पहुंची। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें और भी ज्यादा असुविधा और भय की भावना महसूस हुई। वातावरण बर्फीला था और एक कब्रिस्तान जैसी शांति ने जगह को घेर लिया था। अचानक आंकड़े उनकी आंखों के सामने गायब हो गए, जिससे दोस्त सदमे में आ गए। लेकिन ये आंकड़े अचानक क्यों गायब हो गए? दोस्त मंडप से बाहर भागी, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उन्हें यह समझा सके कि उन्होंने क्या देखा था। उन्हें एक टूर गाइड मिला जिसने उनकी कहानी सुनकर बताया कि महल का यह क्षेत्र अपनी पारलौकिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वहां प्रेतात्मा और अज्ञात घटनाओं की रिपोर्टें आम थीं। अन्ना और मारिया यह जानकर और भी ज्यादा परेशान हो गईं कि वे अकेले नहीं थीं जिन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया था। लेकिन ये घटनाएं वास्तव में क्यों हो रही थीं? सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ टूर गाइड ने बताया कि किंवदंती के अनुसार मंडप और उसके आसपास का क्षेत्र महल के पूर्व निवासियों की आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित था। कहा जाता है कि ये आत्माएं एक तरह के समय चक्र में फंसी हुई हैं, अपने पिछले जीवन के क्षणों को लगातार जी रही हैं। इस व्याख्या ने अन्ना और मारिया को सिहरन दे दी, लेकिन उन्हें और जानने की जिज्ञासा भी हुई। लेकिन ये आत्माएं यहाँ कैसे फंसी हुई हैं? उन्होंने जो सीखा था उस पर विचार करते हुए दोस्तों ने महसूस किया कि उनके अनुभव अविश्वसनीय रूप से वास्तविक और डरावने थे। उन्होंने महल के इतिहास और पारलौकिक गतिविधियों की रिपोर्टों के बारे में और अधिक जांच करने का फैसला किया। घर लौटने पर उन्हें कई अन्य लोगों की कहानियां मिलीं जिन्होंने इसी तरह के अनुभवों का सामना किया था। लेकिन क्या इन आत्माओं को शांति पाने का कोई तरीका था? अन्ना और मारिया ने वर्साय के महल के रहस्यों को गहराई से जानने के लिए एक पारलौकिक अन्वेषकों के समूह के साथ जुड़ने का फैसला किया। कैमरों और पहचान उपकरणों से सुसज्जित वे उस स्थान पर लौट आए जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जांच के दौरान उन्होंने अजीब ऊर्जा के रूपों और प्राचीन संदेशों की तरह लगने वाली आवाजों को कैद किया। भय के बावजूद दोस्त सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अन्ना और मारिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे समझ के परे बहुत कुछ है और अतीत के रहस्य अक्सर वर्तमान में जीवित रहते हैं।